Good morning, class UKG. So here is your homework for today. This is English primer. Open the page number 9 and this is the chapter number. So leave it. Okay, page number 9. 8. Page number 8. It's practice time. So we have done this. Page number 7 vowel sound of E है ना, man, hat, hen, then, man. We have all done this and नोटबुक में भी आपने ये कर लिया होगा, नोटबुक में भी लिख लिया होगा बेटा, ठीक। BEE है ना, HEN hen, PEN pen. So sound of E is like इस तरह है ना, sound of E is like फट से जो बोलते हो आप, वो इस तरह की आप साउंड ई की करते हो है ना, JET जेट जेट है ना, तो यही है। लेकिन बेटा जो ई और ए जब इकट्ठे आ जाते हैं तो उसको हम ई की ही साउंड में बोलते हैं। कैसी ई की साउंड में? ई है इस तरह से। लेकिन जब डबल ई आ जाते हैं तो उसको हम ई की ही साउंड में बोलते हैं। लेकिन कैसी ई है ना, लंबी ई है ना। क्या? दोबारा से वंस मोर। जब ई और ए इकट्ठे आते हैं किसी वर्ड में तो हम उसको बोलते हैं ई है ना। क्या बोलोगे? ई। और जब डबल ई आते हैं, डबल ई मतलब 2 बार ई इकट्ठी आती है तो उसको हम बोलते हैं ई, लंबी खींच के बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं ना। तो ये चीज़ आगे काम आएगी। बट अभी क्या है, इसमें हमने क्या करना है बेटा, ये जो वर्ड है, ये जो पिक्चर देखनी है आपकी, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको ये जो नीचे वर्ड के लिए ब्लैंक स्पेस दिए हैं इनको आपने पूरा करना है एंड रीड अलाउड करना, मतलब बोलना है, जोर से पढ़ के बोलना है, ठीक है। तो ये बैल है बेटा, बैल के लिए हम क्या बोल रहे हैं? बै बै बै। तो बै के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? बै, बी, ओके। और फिर बेल, तो ए जो बोला बिल्कुल छोटा सा बोला तो हम ऑब्वियसली तो ई आएगा यहाँ पे, BELL बेल, BELL बेल। इसमें क्या आएगा बेटा? KEY की, HEN hen, hen, BED bed is used for sleeping. You all sleep on bed, okay? So this one is bed, BED bed. Here is lion, but behind this lion there is a house of lion. It is called as den. House of lion means lion का घर बेटा, उसको क्या बोलते हो? den, DEN, den. आप सबने ये पीछे पढ़ चुके हो है ना। तो den जो होता है lion का घर होता है। ये lion नहीं बनाना, आपको den बनाना है, DEN den। और ये और you know jet, ठीक है। jet is the kind of plane used by a army, okay? So jet, JET, jet is the plane used by a army, ठीक है। Okay. So next match the rhyming words. Rhyming words कौन से होते हैं बेटा? rhyming words जो मतलब जिनकी साउंड मिलती जुलती है, जिनके वर्ड के मीनिंग नहीं, साउंड मिलती जुलती होती है, वो राइमिंग वर्ड होते हैं। जैसे BEE, अभी मैंने जब बताया था डबल ई को क्या बोलेंगे बेटा? देखो बै ई, बी बै, देखो बै, ये तो बै था, बी से बै है ना, बै ई बी। अब इसमें क्या बोलोगे? देखो फै ई फी है ना, आवाज आ रही है, देखो बी फी, तो साउंड पीछे से मिल रही है ना, तो इसको हम इससे मिलाएंगे, बी फी है ना। अब आगे आ जाओ, देखो DEAR है ना, ई और ए जब इकट्ठा आया तो मैंने क्या बोला था? ई बोला, क्या बोला? ई डियर है ना, डियर। अब ऐसा ही कोई वर्ड इनमें ढूंढो जिसमें ईयर लगता हो पीछे, है ना। नियर, देखो ये मिल गया, नियर, डियर, नियर, फियर, गियर, टीयर, पता नहीं क्या क्या वर्ड होते हैं बट जिसमें पीछे ईयर मिलता हो ना। ईयर, डियर, नियर। देखो शीट, ई और ए आया है ना, शीट नहीं, शीट,
हीट, हीट है ना, हीट। ओके, डीप, फिर डबल ई आया तो ई बोलोगे इसका आप, बड़ी ई की मात्रा, डीप, डीप, कैप, कीप, तो इसको आप इससे मैच करोगे, मिलाओगे। सो सी, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, सी द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। जो आपको देखो नीचे वर्ड दिए गए हैं इसके और ऊपर पिक्चर दी गई है। आपको ये पिक्चर देखेंगे, पिक्चर में क्या है बेटा, ये हैन है ना, हैन, हैन है, तो इनमें से हैन जो है उसको आप सर्कल बनाओ। देखो ये PEN, पेन बन गया, ये पेन तो नहीं है, सोल है ना, पेन तो नहीं है, तो ये क्या है, हैन, तो इसको आप सर्कल बनाओगे। ये बेल, देखो बेल है, ये बेल, तो इनमें से वेल, बेल, वेल, बेल, वेल, बेल, कौन सा है, बेल है, तो इसको आप एन सर्कल करोगे। दिस वन इज की, पी, पी की, पी, तो कौन सा है, क्या चीज़ है ये, की है ना, चाबी की, तो इसको आप की से सर्कल करोगे, है ना। सो इतना ही आप करोगे इंग्लिश में बेटा, इंग्लिश के लिए आज इतना ही करो। उसके बाद जो पिक्चर डिक्शनरी है उसमें से भी आपको थोड़ा सा कर लेना है। ये देखिए, इनमें से आपको मैं सिर्फ एक बार बताता हूँ, सिर्फ जानकारी के लिए, आपको ना पे या ये कहीं पे लिखना नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है। और जब भी आपको ये चीज़ें दिखाई दे कहीं पे, तो आपको इनका ये नेम जो मैं आपको बताऊंगा, ये नेम आपको याद आना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहली जो चीज़ है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई वो होती है दैट इज इंसेक्ट, इंसेक्ट होते हैं बेटा जो कीट पतंग जिसको बोलते हैं, तो इंसेक्ट है ये बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई इज दैट काइंड ऑफ इंसेक्ट विच यू कैन सी इन गार्डन। फूलों के ऊपर आप इसको मंडराते हुए देख सकते हो, रंग बिरंगी होती है बटरफ्लाई, उसको बोलते हैं बटरफ्लाई। ओके, एंट, एंट होती है बेटा जो चींटियाँ होती ना, है ना, चींटी को आप क्या बोलते हैं, एंट, ANT, एंट, बहुत छोटा सा नाम है, एंट। स्पाइडर, स्पाइडरमैन, आप सबको पता स्पाइडरमैन, यस है ना। तो स्पाइडरमैन को किसने काटा था, स्पाइडर ने काटा था, है ना। स्पाइडर होती है बेटा वो जो जाल सा बनाती है अपना, ठीक है, वो होती है स्पाइडर। और तो बेटा इसको तो आप सब जानते होगे, मॉस्किटो, 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 मॉस्किटो कौन सा होता है बेटा, जो रात को आपको काटते हैं और आपको फिर बहुत सारी खुजली होती है, तो दैट इज कॉल्ड मॉस्किटो, है ना। पेरेंट्स आप प्लीज़ इनकी हिंदी मत बताइए, आप सिर्फ ये इंसेक्ट है जो आप इनको दिखा सकते हो, और आप इसका नाम आप इंग्लिश में ही बताइए, भैया ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो मैं इसलिए जानबूझकर इंग्लिश में ही बता रहा हूँ और हिंदी इनकी नहीं बता रहा हूँ। तो दैट इज़ कॉल्ड मॉस्किटो बेटा विच बाइट ऑन योर आर्म, ऑन योर लेग ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, जो रात को आपको कहीं कहीं यहीं कहीं मतलब आपके पूरे बॉडी पे काटता है और यू फील सम इचीनेस, मतलब आपको खुजली होती है, ठीक है। सो दिस इज द इंसेक्ट कॉल्ड एज हाउस फ्लाई। आपको सीधा छोटा सा नाम बताओ इसका, फ्लाई, है ना, फ्लाई, जो देखो गंदगी के ऊपर आती है, कीचड़ पे आती हैं, आप कहीं कुछ मीठा वीठा आपसे बिखर जाए तो उसके ऊपर आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्लाई। एंड दिस वन इज कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच बेटा आपकी किचन में मिलेगा, अगर किसी के हो सकता है तो किचन में मिलेगा, और बहुत अंदर घुस घुस के मिलता है। कॉकरोच बहुत तेज दौड़ता है, ब्लैक ब्लैक सा एक इंसेक्ट होता है सॉरी, कॉकरोच ब्लैक ब्लैक सा, ब्राउन ब्राउन सा एक्चुअली इंसेक्ट होता है, और ये बहुत तेज दौड़ता है, सिर्फ मतलब आप देखोगे उसको पकड़ने बहुत तेज दौड़ता है, दैट इज कॉल्ड कॉकरोच। दिस वन इज बी, बी मेक्स some honey, a kind of sweet food for us. Actually they make honey for themselves, but we also eat very interestingly honey. So honey आप सबने खाया होगा बेटा, शहद आप सबने खाया होगा, तो वो शहद जो बनाती है वो बी बनाती हैं, और इनके यहाँ पे डंक होता है, ये उसको काट भी लेते हैं जो इनको इनके शहद को चुराता है, बी होती है, BE, बी, बी। सो ये आपको सिर्फ बताने के लिए था, सिर्फ नॉलेज के लिए, रीडिंग के लिए, ठीक है। ये आपको कहीं लिखना नहीं है, अभी लिखना क्या है बेटा आपको, ये वाला, ठीक, ये मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। ये आपको एनिमल नेम आज के लिए लिखना है। आपको राइटिंग का काम एक तो इंग्लिश रीड में अभी मैंने बताया वो बुक में करना, ये आपको नोटबुक में करना बेटा, ठीक है। एनिमल्स UKG के लिए है ये, और एनिमल्स कौन कौन से बेटा, COW, काउ, आप सब कर चुके हैं LKG क्लास में, ये UKG के लिए है अभी।
तो इसमें अभी हमने दो एनिमल्स नेम का और ऐड ऑन किए हैं। तो काउ, DOG डॉग, CAT कैट, SHEEP शिप, ये सब चारों के चारों आप कर चुके हो। आज दो नए कौन से बेटा, दिस वन एंड दिस वन। सो इट इज हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स मीन्स दिस एनिमल, horse. Okay, this one is called horse. And the sixth animal, 1 2 3 4 5 6, sixth animal is goat, GOAT, goat. So which one is goat? This animal is called as goat. Okay बेटा, so यहाँ पे आप एक बार इनका पिक्चर देख सकते हो एंड ये आपको नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। काउ, डॉग, कैट, शिप, हॉर्स, गोट, ये 6 के 6 आपने लिख लेने हैं। बस इतना ही इसमें इंग्लिश में आप करो बेटा, ठीक है। और अब नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स। सो मैथ्स में आप 5th नंबर जो चैप्टर है वो कर चुके होंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप बताइएगा मेरे को, आप टिक करके ला सकते हो। स्कूल में जब आओ तो मेरे को बताओ, वो चीज़ हम दोबारा से समझाएंगे आपको, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है। इसमें क्या क्या किया था बेटा, हमने स्मॉलर नंबर जो है उसको टिक किया था। इसमें हम देखेंगे कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। देखो बेटा, कोई भी 2 चीज़ें हैं, मान लो इधर ये 3 फिंगर है और इधर ये 2 फिंगर है, इनमें से कौन से स्मॉलर नंबर है, कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो ये तो स्मॉलर नंबर हो गया, जो छोटा है, जो कम है, उसको स्मॉलर नंबर बोलेंगे। और ये ग्रेटर नंबर हो गया, मतलब जो कि ज़्यादा है ना। जो ग्रेटर नंबर है उसको हम ज़्यादा बोलेंगे, है ना। ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है ना। और अब बताओ कौन सा ग्रेटर, कौन सा स्मॉलर। वेरी गुड, दिस वन इज ग्रेटर, है ना। 4, 1 2 3 4, तो ये आपका ग्रेटर नंबर हो गया और ये आपका स्मॉलर नंबर हो गया। तो जिधर कम वो स्मॉलर, जिधर ज़्यादा वो ग्रेटर। समझ में आई बात। तो आपको सिर्फ ये 8 आपको जो कंपैरिजन है सिर्फ ये करना है आपको। देखिए बेटा, इसमें क्या करना, काउंट एंड टिक द ग्रेटर नंबर इन ईच पेयर। इनमें से दोनों में से आपको नंबर काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लिखना है और ये जितने हैं यहाँ पे ये लिखना, और फिर आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। अब ये ग्रेटर दिखाई दे रहा मेरे को, तो आप इसको यहाँ पे टिक कर देना, है ना। इन्होंने तो यहाँ पे टिक करने के लिए बोला, लेकिन यहाँ पे आप नंबर लिखो भैया, ठीक है। यहाँ पे 7 लिखो, यहाँ पे 6 लिखो, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पे जो ग्रेटर है उसके नीचे टिक करना आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको स्मॉलर नंबर था जो उस पर टिक करना था, जो आपने कल किए थे, बट इसमें आपको ग्रेटर नंबर पे टिक करना है, ठीक है। तो ये आप कर लो बेटा, बहुत ही आसान है, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप अभी नहीं कर सकते हो तो अभी के लिए छोड़ सकते हो, ये कर लो आप सिर्फ, ये मैं फिर करवाऊंगा आपको, ठीक है जी। ओके, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 5, इसका स्वर ज्ञान जो आपकी बुक है उसका, ठीक है। 3 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द है बेटा। 3 अक्षर के जरूर हैं लेकिन इनमें कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा के शब्द है। अब बिना मात्रा के शब्द बनाते कैसे बेटा, वो आपने सब ने LKG में बनाए हैं, बट एक बार रिपीट कर लीजिए, ध्यान आ जाएगा आपको सबको, ठीक है। देखो, ये जो बीच में प्लस 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 का निशान है, देखो, कै प्लस ल प्लस मैं, है ना। तो ये प्लस बता रहा है भैया ये तीनों की दोस्ती होने जा रही है ना। ये तीनों के 3 अभी आगे दोस्त बनने वाले। दोस्त बनेंगे तो सारे के सारे एक बेंच पे बैठेंगे ना। कै ल मैं, कलम बन गया। कै कहीं से आया, ल वहाँ से आया, मैं यहाँ से आया, तो यहाँ आके तीनों इकट्ठे हो गए तो बन गया कलम, है ना। देखो, भय वैन भवन, इसी तरह बेटा देखो, मगर 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 जो होता मगरमच्छ होता, क्रोकोडाइल होता है, जो कि बहुत बड़ा एनिमल होता है, उसको हम मगर भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम मगरमच्छ होता है। तो मगर मगर, देखो ये आपको पता है, देखो ये लिखा ऊपर शहद, शहद, इस तरह से आप पढ़ोगे इनको, ठीक है बेटा। ये मटर, ये कलश, कलश एक तरह का वो होता है बेटा, घड़ा होता है जिसको सजाया जाता है। सजाए हुए घड़े को हम कलश बोल सकते हैं।
उसके बाद नमक। नमक आप सबको पता क्या होता है? कमल, कमल का एक फूल होता है, हमारा नेशनल एनिमल भी है। विच इज़ आवर नेशनल एनिमल? लोटस फ्लावर। तो लोटस फ्लावर को हम हिंदी में कमल बोलते हैं। सो दिस इज द नेम ऑफ लोटस फ्लावर, कमल। ठीक है, पढ़ो और समझो भैया। समझना क्या है? पढ़ो, भय भय न भवन, पटक पटक, ऐसे पढ़ो इसको, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अब जो आपकी नोटबुक में लिखना है वो आपको करना है बेटा यहाँ से। हाँ, ये तो कर चुके हो ना बेटा आप नोटबुक में? हाँ, कर चुके हो आप। ठीक है, ये कर चुके हैं, तो इसमें आपको नोटबुक में नहीं लिखना है। तो इसको आज ये करते हैं बेटा, फिर ये आपको नोटबुक में ये करो। ये तो आपने पढ़ चुके हैं, मेरा ध्यान नहीं था, बाकी दोबारा पढ़ लिया, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या करना, चित्रों को देखकर उनके नाम के सामने टिक का निशान लगाना है। ठीक है, सही का निशान लगाना है सामने। तो इनमें से जो ये पेंसिल है ना, पेंसिल को, पेंसिल एक इंग्लिश का वर्ड है बेटा, इसको हम हिंदी में कलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलम, कलम। तो इनमें से जो कलम है उसके सामने टिक का निशान लगाना है। भजन, कलम, भवन। तो ये है कलम, तो इसके सामने आपको टिक कर देना है ऐसे बड़ा सा। ठीक है, अभी देखो ये क्या है? ये अभी नमक है बेटा, नमक। तो इनमें से जो नमक है उसके आगे टिक करना है। ये करना है बेटा आपको। और आपकी नोटबुक में सारे के सारे वर्ड लिखने हैं। ठीक है, जिसके सामने टिक किया है वो भी, जिसके सामने आपने टिक नहीं किया है वो भी आपकी नोटबुक में लिखना है और उसको पढ़ना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक, लास्ट तक सारे अक्षर आपकी नोटबुक में लिखोगे, साफ साफ बिल्कुल, और पढ़ के सुनाओगे। ठीक है, ये आपका स्वर ज्ञान की जो बुक है उससे हो गया। उसके बाद दूसरी बुक है आपकी स्वर रचना बेटा। ठीक है, स्वर रचना में आप क्या करते हो भैया? जो आपकी राइटिंग है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आप काम करते हो, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आप लिखते हो। तो चित्र देखकर शब्दों को पढ़िए और इन्हें लिखने का अभ्यास कीजिए। भैया क्या करना है? ये डलिया है, ये चिड़िया है, ये किताब है, ये नारियल है। फोटो तो मैंने बता दिए, अब पढ़ो नीचे, लिखो डलिया, डलिया है ना, चिड़िया, चिड़िया, किताब, 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 नारियल, नारियल। तो बेटा देखो यहाँ पे जो नीचे लिखोगे, बिल्कुल जो ये डॉटेड डॉटेड लिखा है इसके ऊपर आप बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल इनके ऊपर से मिला, इनके ऊपर से फिरा फिरा के आप लिखोगे। कोई भी गलत नहीं लिखोगे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखोगे। पहले ये लिखो, उसके बाद जब आप यहाँ लिखोगे तब भी आप यहाँ से देखो, इस ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे आप ऐसे लाइन लगवाओगे मम्मी से और यहाँ पे लिखोगे, है ना। यहाँ पे इन ब्लू लाइन के बीच बीच में, इस ब्लू लाइन से लेके इस ब्लू लाइन तक लिखोगे और बिल्कुल जैसे आपने यहाँ पे अक्षर बनाए हैं प्यारे प्यारे से, वैसे ही आप अक्षर नीचे बनाओगे। बेटा सुलेख है ये, सुलेख मतलब अच्छा वाला लेख है। तो इसमें आप जैसे जितना सुंदर लिखोगे उसी हिसाब से आपको मार्क्स वगैरह मिलेंगे टीचर से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिखो, सिर्फ ये पेज लिखो आप आज के लिए। ठीक है, तो डलिया, नारियल और यहाँ तक लिखना आपको ऐसे ही है, डलिया, चिड़िया, किताब, नारियल, डलिया, चिड़िया, किताब, नारियल, डलिया, चिड़िया, किताब, नारियल, ऐसे नहीं। ठीक है, ऐसे लिखोगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।